राष्ट्रीय जनता दल के वो एमएलसी जिनकी विधान परिषद की सदस्यता रद्द कर दी गई, वो सुनील सिंह, जिन पर यह आरोप लगाया गया कि ये नीतीश कुमार का मिमिक्री करके उनका मजाक उड़ा रहे थे, वो वापस से एक बार सदन में जाएंगे और सदन में जाकर के उनका पाला फिर एक बार नीतीश कुमार से पड़ेगा, उनकी पार्टी से पड़ेगी और एनडीए से पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सुनील सिंह की जिसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है, वो वापस से सदन में कैसे जाएंगे। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कैसे सुनील सिंह वापस से सदन में जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल, वो एमएलसी जिसके बारे में कहा जाता है कि राबड़ी देवी उनको अपना भाई मानती है, और वो सुनील सिंह जिनका विधान परिषद का सदस्यता रद्द होने के बाद जो है राष्ट्रीय जनता दल अपने कार्यालय में भव्य स्वागत करती है, उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। वो सुनील सिंह एक बार फिर से सदन में जाएंगे और फिर राष्ट्रीय जनता दल के लिए आवाज बुलंद करेंगे। अब सुनील सिंह सदन में कैसे जाएंगे, तो दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान जो है 5 विधानसभा सीटें खाली हुई थी, जिसमें से 1 पर चुनाव हो चुका है और 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना बाकी है, और उसी में से एक सीट है रामगढ़। रामगढ़ वो सीट है जहां से जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह जो है विधायक हुआ करते थे, और अब वो वहां से हट करके लोकसभा पहुंच गए हैं। और इस कारण से सुनील सिंह के समर्थक जो है इस बात का मांग कर रहे हैं कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव जब हो तो वहां से सुनील सिंह को राष्ट्रीय जनता दल जो है अपना प्रत्याशी बनाए और सुनील सिंह को वापस से सदन भेजने का काम किया जाए। अब आप इस बात को समझिए कि विधान परिषद में रहते हुए सुनील सिंह जो है नीतीश कुमार का मिमिक्री करते हैं। वो मिमिक्री का वीडियो वायरल होता है और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के नेता जो है जाकर के विधान परिषद अध्यक्ष से इस बात की शिकायत करते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि ये नीतीश कुमार का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, और इस चीज को आधार बना करके सुनील सिंह की सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। और उसके बाद सुनील सिंह ये आरोप लगाते हैं कि विधान परिषद सदस्यता उनका रद्द किया गया, लेकिन उनको इस बारे में बोलने का मौका नहीं दिया गया। सुनील सिंह अपनी राय रखना चाहते थे, अपनी बातों को स्पष्ट करना चाहते थे, लेकिन विधान परिषद अध्यक्ष के द्वारा उनको इस बात के लिए मौका ही नहीं दिया गया, और इसके बाद सुनील सिंह की सदस्यता को रद्द कर दी गई। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय सुनील सिंह पहुंचते हैं और सुनील सिंह का राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में भव्य स्वागत होता है। स्वागत ऐसा, शायद लालू प्रसाद यादव का भी स्वागत वैसा ना हो। सुनील सिंह जब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पहुंचते हैं तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जाती है और तमाम कार्यकर्ता जो हैं सुनील सिंह के नाम का नारा लगाते हैं। अब वही सुनील सिंह का नाम का नारा एक बार खूब चल रहा है, फिर से इसलिए चल रहा है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और सुनील सिंह के जो समर्थक हैं वो ये चाहते हैं कि सुनील सिंह को रामगढ़ विधानसभा सीट से उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल उतारे और सुनील सिंह फिर से एक बार चुनाव जीत करके सदन में जाएं और सदन में जाकर के जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं उस तरीके से रखें और फिर सामने सत्ता पक्ष के लोगों की हालत खराब कर दे। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि सुनील सिंह जो है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेहद करीबी माने जाते हैं, और इस कारण से ये हो भी सकता है कि होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल सुनील सिंह को अपना उम्मीदवार बनाए और फिर सुनील सिंह हो सकता है कि चुनाव जीत करके एक बार फिर सदन में जाए और सदन में जाकर के सत्ता पक्ष की नींद हराम कर दें। बाकी आपको क्या लगता है कि सुनील सिंह को राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है कि सुनील सिंह को जो है सदन में भेजना राष्ट्रीय जनता दल के लिए कैसा रहेगा और इसका सत्ता पक्ष के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।